समझ नहीं आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि बीएसएनएल के साथ मिल जाएगी, कोई कह रहा है टाटा के साथ मिल जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। पल पल जब न्यूज़ आती है तो पल पल शेयरों का जो उतार चढ़ाव है वो न्यूज़ के अनुसार बढ़ता रहता है, ये आपको पता ही है। आपको लाखों लोग समझा दें, आपको कोई भी कह दे कि चार्ट पर काम कर लो, फंडामेंटल पे काम कर लो, लेकिन इन शेयरों में चार्ट और फंडामेंटल अब लगा कहाँ दोगे, पहले आप ये खुद से जवाब कीजिए। अगर जब आपने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि जब आपको शेयर बेचना हो, अभी आपको लॉस हो रहा है आइडिया में और आपको डर लग रहा है आप बेच के निकल जाओगे, तो आपने चार्ट का यूज़ किया है इसके अंदर। अभी शेयर ये बढ़ना शुरू हो जाए आइडिया का, अभी आप उसे खरीद लोगे। आपने चार्ट देख के खरीदा है शेयर? नहीं खरीदा ना। तो सर इसके अंदर कुछ नहीं होता। झुनझुन वाले जी हैं, विजय केडिया जी, इनकी एक बार आप ना इंटरव्यू सुन लीजिए और इनके इंटरव्यू में जो आप ये बोलते हैं, वीरेंद्र फफट जी बोलते हैं, तो अगर इनकी बातें आपने समझ ली, कितना संयम है इनके पास और कितना इनके पास उतार चढ़ाव को शक्ति है इनकी झेलने की, और जिनको इनके लॉस को देखने की शक्ति है, वो आपको इनसे ही मिलेगी, बड़े लोगों से ही मिलेगी। और आपके अंदर भी वो बात आ सकती है, लेकिन जहां आपने अपना संयम खोया तो आप सब कुछ, आपके अंदर कुछ आने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आइडिया में जो कल एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि इन्होंने जो एक प्लान लाए थे, उस प्लान में इन्होंने शेयरों को थोड़ा ऊपर बढ़ाया, लेकिन तुरंत उसके बाद एक न्यूज़ ये आ गई कि ये दिवालियापन के लिए अपनी फाइल भी भर सकते हैं। उसमें एनसीएलटी स्पेक्ट्रम में अपना क्या जवाब देगा, और उसमें उसे मुश्किल हो जाएगी जवाब देना एनसीएलटी को, अगर इन्होंने दिवालियापन के लिए अपनी फाइल भर दी। तो मैं आपको बताता हूं कि ये न्यूज़ बहुत ख़तरनाक थी। इसके वजह से इस शेयर को नीचे के आने की और का एक रास्ता मिला है, और वही रास्ता मैंने आपको कल बता दिया था कि इसमें अब गिरावट आने वाली। कहाँ जहाँ कंपनी के साथ दिवालियापन का एक न्यूज़ आ जाती है, जुड़ जाती है, तो उस शेयरों में गिरावट तो आनी है, किसी बेस पे आएगी, लेकिन दिवालियापन के तो अनुसार आएगी, कितनी भी अच्छी कंपनी हो जाए। जब कोई कंपनी डूबने वाली होती है और उसके साथ 2-4 निगेटिव न्यूज़ और बढ़ जाती है, तो वो शेयरों को तो नीचे ले जाती है और आपके मनोबल को भी नीचे ले जाकर आपके अंदर से शेयर बिकवा देती है। कल से एक न्यूज़ देख रहा था, एक न्यूज़ रात के टाइम आई थी और आज भी वो न्यूज़ आ रही है आइडिया में कि आइडिया ने एजीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वो दुबई में एजीआर के जो ड्यूज़ थे उसके अंदर जो मिस्टेक चल रही है, उसमें जो बैलेंस शीट हमारे अनुसार नहीं आ रही है, उसको एक बार दोबारा से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसकी ये गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा शेयरों में ये देखना भी बाकी है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक तरफ तो अच्छे प्लान ला रहा है और दूसरी तरफ इसकी न्यूज़ भी आ रही है कि अब क्या होगा वोडाफोन आइडिया का, और तीसरी तरफ इसने अच्छी हरियाणा में अपना हर चीज़ 4G में कर लिया कन्वर्ट, और 5G में ये काम कर रहे हैं। उस पर से कह रही कंपनी बंद होने वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि बीएसएनएल के साथ मिल जाएगी, कोई कह रहा है टाटा के साथ मिल जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कब तक समझ नहीं आएगा, ये बात निकल के बाहर आती नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जो भी आपको कह दे कि मर्जर हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, अगर लिखित में आ जाए, अगर अच्छी न्यूज़ में आ जाए, जो न्यूज़ अच्छी होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट तब तो पड़ेगा। नहीं तो न्यूज़ तो कोई भी दे सकता है। उस न्यूज़ का आकर आपको अपने टेंशन नहीं लेने कि टाटा इसको खरीद लेगा। अगर टाटा खरीद लेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोई कह रहा अडानी खरीद लेगा, अडानी भी कैसे खरीद लेगा सर? अडानी अगर खरीद भी लिया तो तब भी न्यूज़ बाहर आनी है, और जैसी ऐसी न्यूज़ आती है तो ये अपर सर्किट लगातार 2-4 दिन तो मारेगा ही मारेगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब भी आपको प्रॉफिट होए, इसके अंदर से आपको और मुझे निकलना ही निकलना है, और फिर क्वांटिटी इतनी रखनी है, अगर डूब भी जाए तो हमें टेंशन नहीं होने वाली है। किसी शेयर में भी पूरा अपना दिमाग मत लगाइए। लोग कहते हैं कि सर आप चार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो सर मैं चार्ट पे काम नहीं करता, मैं करता हूँ अपने घर पे बैठ के करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ, अपना आप करता हूँ। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप ऑप्शन कर लीजिए, बैंक निफ्टी कर लीजिए, इंट्राडे कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंट्राडे और बैंक निफ्टी होती है उसमें कोई भी आपको सही सलाह नहीं दे सकता। 1-2 बार आपको सही सलाह देगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर जब आपको लॉस होना शुरू होगा ना, जिसने आपको सलाह दी है वही आपका फ़ोन नहीं उठाने का फिर। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी से एडवाइस मत लीजिए कि सर मुझे इंट्राडे के बारे में बता दीजिए, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए, कोई नहीं बता सकता। जब भी शेयर नीचे गिरता है तो गिरता है बस, फिर उसके अंदर तो आप रोक ही नहीं सकते। चार्ट में आप कहीं भी आपका ब्रेकआउट है, उसे ब्रेकआउट को भी तोड़ देगा। आपको ये समझना है, आपको साइकोलॉजी मजबूत करनी है, सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग में काम करना है। और मैं जो भी आपको शेयर बताता हूँ इन्वेस्टिंग में बताता हूँ, और जहाँ मैं कहता हूँ आपको मुझे कुछ न्यूज़ समझ नहीं आ रही है, वो उसका इम्पैक्ट अगले दिन पड़ जाता है। मैंने वोडाफोन आइडिया के लिए कल कह दिया था कि थोड़ा नीचे आएगा, आज वो नीचे आ गया। मैंने आपको ट्रीडेंट के लिए कल एक वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिए वीडियो, ट्रीडेंट वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें जो कहा था वो आज हो गया।
फिर मैंने फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बनाई थी एक कल वीडियो की, मुझे 21% जो इसका हाइक ऊपर की तरफ शेयर चला गया सिर्फ इसी कारण से कि अमेजोन ने बेल आउट के लिए एक प्लानिंग कर ली है। तो मुझे वो न्यूज़ भी समझ में नहीं है ये क्यों नहीं है, या क्योंकि जब प्रॉफिट पे शेयर नीचे आ जाता है तो ये प्लानिंग में शेयर ऊपर क्यों चला गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको मैं व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहा हूँ, जिसको भी अपने शेयरों के बारे में पूछना है, जिसको भी अगर आपको अच्छी कोई न्यूज़ पता लग जाए, कोई सी भी न्यूज़ पता लग जाए, तो स्क्रीनशॉट देकर आपको मुझे उस नंबर पे देना है। और इस चैनल पे आकर अपने आपको साइकोलॉजी मजबूत तो सर करनी है। अगर आपने साइकोलॉजी मजबूत नहीं करी है अपनी, तो आप लोगों के गुमराह होते रहोगे, लोगों के कहने पे गुमराह होते रहोगे, 200 से 300 टाकरे में आप घूमते रहोगे। तो लोग कहते हैं कि सर आप बताते क्या हो, आपने तो सिर्फ इस तरह से आपको बता दिया साइकोलॉजी पे काम करो। तो सारा काम ही साइकोलॉजी का है सर। आपको लगातार 4-5 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अगले दिन वही तो हो रहा है ना। तो वो क्यों हो रहा है वो मुझे पता है क्यों होगा, क्योंकि चार्ट और फंडामेंटल हम घर बैठ के करते हैं, उसमें अपनी 80% साइकोलॉजी मिलाते हैं, और जब वो साइकोलॉजी को कामयाब हो जाती है तो हम उसमें वीडियो बना देते हैं। आपको मेरे दूसरे चैनल में आना ही आना होगा, जिसका नाम है डीप सर्च 6। उसमें आकर अपनी साइकोलॉजी मजबूत कीजिए, और आपके जो जन्म तिथि के नंबर होते हैं, उसके नंबर आपको प्रभाव नहीं डाल रहे हैं आपके ऊपर, आपको सफल नहीं कर रहे हैं, उसमें आकर अपना आपको सफल बनाइए। और अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा उसी के अंदर आप ले लीजिए, और उसमें अपनी जन्म तिथि और अपना समय और अपना नाम और एक फ़ोटो भी अपनी ज़रूर भेज दीजिए। मैं तुरंत आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में या फिर 1 दिन में आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं सबका जवाब देता हूं, क्योंकि मैं जवाब देना सबको जानता हूं कि किसको किस तरह का जवाब देना है। और लोग अपना आपको इस मार्केट में कभी भी ऐसा ना समझे कि उन्हें सब कुछ आता है। सर मैं फंडामेंटल, मैंने टेक्निकल में काम कर लिया तो मैं सब जीत जाऊँगा। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, आप देख लीजिए, जो लोग टेक्निकल पे काम करते हैं, फंडामेंटल पे काम करते हैं, चार्ट पे काम करते हैं, तो 80% लोग वही डूब जाते हैं। वही लोग शेयर मार्केट को बदनाम करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ न्यूज़ से चलती है, आपकी साइकोलॉजी से चलती है, और जो शेयर के उतार चढ़ाव होते हैं उसको समझने की शक्ति से चढ़ती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।